ओके, गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। प्यारे साथियों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मनोज एकेडमी में। और प्यारे साथियों, डिस्कस करेंगे पर्यावरण शिक्षण अध्ययन को, ठीक है। और जो पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर डिस्कस कर रहे हैं 18, ध्यान से देखते रहिएगा, 18, 11 और 2018 का। 18/11/2018 में साथियों पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का, और भाग नंबर 5 में दे रखा होता है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन भाग 5 में दे रखा होता है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे 30 क्वेश्चन साथियों, बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करते हैं सभी क्वेश्चनों को और विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग की यही प्राथमिकता रहती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, सेशन को शुरू करें क्या? बिल्कुल। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो करते हैं सेशन को शुरू, ठीक है। चलो, डन। तो क्वेश्चन संख्या 121 नंबर से प्यारे साथियों बात करते हैं कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। साथियों, आप लोग को पता ही चल गया होगा कि क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग और पौधों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल, ठीक है डियर। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, ठीक है क्या? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। राइट नाउ ऑप्शन संख्या डी आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं 122 नंबर की तरफ कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं कौन सी हैं? एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, या फिर हमारा ऑप्शन संख्या डी यानी कि हमारा सरकारी वाला ऑप्शन। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे डियर? आप लोग यहाँ पर डी ऑप्शन को ही क्लियर करना चाहेंगे कि ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 123 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 123 नंबर क्या कहता है कि यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कोपरलीक, जेट्रोफा, कैडनटल ट्री, या फिर सर्पगंधा। तो भाई, हम अदर ऑप्शन को क्यों पढ़ें? क्योंकि हमें बहुत अच्छे ढंग से पता है जेट्रोफा यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। जेट्रोफा जिसको रतन जोत की संज्ञा दी जाती है साथियों, जिसको रतन जोत की संज्ञा दी जाती है, और इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 20 से 30% तक तेल निकाला जाता है साथियों। 20 से 30% तक क्या निकाला जाता है साथियों? तेल निकाला जाता है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सही आंसर आएगा ऑप्शन संख्या बी। अब जो तेल निकाला जाता है, तेल किस में प्रयुक्त होता है साथियों? यह वाहनों में पेट्रोल में प्रयोग किया जाता है और इसमें अपशिष्ट बचता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। 124 नंबर है। चलो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना, सुपर फास्ट करेंगे, सीधे सीधे मैं आप लोग को आंसर बता देता हूं। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सभी चीजों को कवर कर रखा है। चलिए, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नेम ओसियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो डियर, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं तुलसी की, ठीक है डियर, हम बात कर रहे हैं तुलसी की। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है, और यह द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है। यह द्विबीजपत्री और शाकीय पौधा है। इसकी 2 प्रधान प्रजातियां हैं, कौन सी है? एक तो श्री तुलसी है, ठीक है, श्री तुलसी यानी कि हरी पत्तियां होती है जिसमें, और कृष्ण तुलसी जो कि होती है बैंगनिया पत्ती वाली होती है, ठीक है। तो देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी,
प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट रहेगी सेशन को लाइक ठोक दीजिएगा फटाफट से और शेयर भी कर दीजिएगा। 125 नंबर की बात करेंगे, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। अरे वाह, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को साथियों सिर्फ और सिर्फ पीने योग्य पानी कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? पीने योग्य पानी कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है, जो समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पानी होता है, इसी को हम बोलते हैं पीने योग्य पानी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन संख्या 126 नंबर की बात करेंगे। साथियों 1984 की भोपाल गैस त्रासदी इनमें से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। ऑप्शन भी अगर ना आप लोग पढ़ें तो फिर भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 1984 मिक की बात कर रहे हैं साथियों। 1984 हम बात कर रहे हैं मिक की, मिथाइल आइसोसिएनाइड की, है कि नहीं? मिथाइल आइसोसिएनाइड की बात करेंगे। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में साथियों ये घटना हुई थी। ठीक है ना? चलिए क्लियर होगी बात। इसमें क्या था साथियों, अगर मैं बात करता हूँ मिथाइल आइसोसिएनाइड, जब साथियों ये रिसाव होता है इसका, तो इसमें क्या होता है, लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना लड्डू क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, यह आप लोगों से पूछा गया। अब आप लोग इसको गलत करेंगे क्या? बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और बात करेंगे 16 सितंबर को तो साथियों ओजोन दिवस, 11 जुलाई को साथियों जनसंख्या दिवस है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते ही हैं। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 128 नंबर कि MS स्वामीनाथन एक कौन थे? अरे भाई, MS स्वामीनाथन साथियों एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है ना? हरित क्रांति का जनक साथियों इनको माना जाता है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा 1972 में इनको साथियों इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान दिया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब साथियों? ये बात है 1972 की। साथियों ये बात है 1972 की, ना कि 1872। 1972 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में साथियों इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये कौन है? एक कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। चलिए आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ पर स्थित है? बोलिए। तो WII साथियों पता है कहाँ पर है? साथियों ये है देहरादून में। और आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, प्लीज सेशन को शेयर मार दो फटाफट से और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना? और इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? इसकी स्थापना की गई थी 1982 को। ठीक है, 1982 ईस्वी में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है ना? वेरी गुड वेरी गुड। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं भाई। यहां पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 130। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो हमें पता है साथियों ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाता है वह हो जाते हैं ऑप्शन संख्या ओनली 2। सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हीलियम तो नहीं होगा। ऑप्शन संख्या ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 131 नंबर है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते रहते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों? अरे भाई उनको कहा जाता है मृत जीवों को, खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी यानी कि मृतक या फिर भक्षक उनको कहा जाता है। ठीक है, मृत भक्षी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली बी। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 132 नंबर की तरफ। 132 की तप्त
तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो फाइनली आप लोग क्या कहना चाहेंगे डियर? तो देखो आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा तप्त। तप्त यहाँ पर बात करेंगे तप्त भौम जल की बात करेंगे तो आंसर हो जाते हैं साथियों यहाँ पे हमारा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन संख्या देखो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन संख्या 1, ठीक है, कि भूतापीय ऊर्जा के साथ यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। देखो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? कितनी बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि 16 घास स्थल साथियों ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फास्टली आंसर करो सभी साथी, फास्टली आंसर कीजिएगा। हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, फिर विंध्याचल में। किसकी बात की जा रही है? 16 घास स्थल की बात की जा रही है। तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पे साथियों? यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, पश्चिमी घाट में साथियों पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट भारत के पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसको साथियों क्या है, जिसके क्षेत्र में 39 स्थानों को यूनेस्को ने 2012 में विश्व धरोहर घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 134 नंबर है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? आप लोग जानते हो क्या? तो जी हाँ, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। तो भारत में पेलिकन पक्षी साथियों कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो आप लोग का आंसर आना चाहिए क्या? अरे भाई आंसर आना चाहिए सरकारी वाला ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन, कोकारे बेलूर, नेलापट्टू और कुंथलकुलम। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, पेलिकन पक्षी की बात करेंगे डियर, तो जिन्हें रोजी पेलिकन और ग्रेट व्हाइट पेलिकन पक्षी के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में एक साथियों क्या करते हैं? शीत ऋतु में साइबेरियाई और यूरोप में बर्फ पड़ने के कारण वे प्रजनन करते हैं और भोजन के उद्देश्य से भारत में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे हमारा साथियों 135 नंबर की बात करेंगे। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। बोलो, जिसमें अधिक मात्रा में साथियों भाई पारा पाया जाता है। तो जी हाँ, ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा हो जाता है ओनली सी साथियों, जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। क्लियर है ना? वेरी वेरी गुड। और इसका जो उद्भव हुआ है जापान के मिनी माता शहर से हुआ है। ठीक है, जापान के मिनी माता शहर से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 136 नंबर की तरफ कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? आप लोग जानते ही होंगे। ओजोन दिवस की बात करेंगे सबसे पहले, तो ओजोन दिवस साथियों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस की बात करेंगे 16 सितंबर होगा, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है 136 नंबर की, तो आंसर हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या? दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली सी। क्लियर है ना? 30 में से आप लोग को 30/30 ही करने होंगे हर हालत में। आज आप लोग को 30/30 करने होंगे हर हालत में। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद बताना होगा सेशन कैसा लगा और स्कोर भी आप लोग का कितना रहा। चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन साथियों ने नहीं कर रखा है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? जी, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो सीधी सीधी बात है डियर, आंसर देखो हमारा क्या हो जाएगा। अरे भाई हीरालाल जे कन्या प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कन्या साथियों कौन थे? ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरे की बात करेंगे एम पतंजलि शास्त्री, ये थे साथियों दूसरे। एम पतंजलि शास्त्री कौन थे? ये दूसरे थे। मेहरचंद महाजन की बात करेंगे तो ये साथियों तीसरे थे। ठीक है, ये तीसरे थे। और बात करेंगे एस आर दास, ये तो साथियों पांचवे थे। एस आर दास साथियों ये थे पांचवे।
ये साथियों 5वें थे, ध्यान रखना, ठीक है डियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे हीरालाल जे कन्या। ऑप्शन संख्या करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन संख्या 1। यहाँ पे देखो बात करेंगे 138 नंबर की, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। इससे कुछ इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों 2018 में बिल्कुल लड्डू ही प्रश्न पत्र पूछा गया था कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो साथियों रेड डाटा बुक है विलुप्ति के करीब जीवों की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली 1। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे हमारा है 139 नंबर की बात करेंगे कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। ध्यान से बताओ। बिल्कुल साथियों देखो यहाँ पे बात करेंगे वर्तमान समय में कौन है साथियों, रेखा शर्मा जी हैं, रेखा शर्मा, ठीक है। भारतीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जो है 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। और साथियों इनको नियुक्त किया गया था सितंबर 2018 में, सितंबर 2018 में साथियों इनको नियुक्त किया गया था और अब तक है ये, ठीक है, ये है अब तक। तो रेखा शर्मा यहाँ पे हमारा राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 140 नंबर की तरफ की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो हमें पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साथियों राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा डियर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 3 में, 9 में, 6 में या फिर 4 में। तो देखो डियर आंसर हो जाता है 9वें संविधान 9वें भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है डियर। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाता है। आगे प्यारे साथियों बढ़ते हैं 42 नंबर की तरफ। देखो 42 नंबर में क्या पूछा गया आप लोगों से, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है साथियों किससे, तो 74वां संविधान संशोधन सन 1993 में किया गया था। कब, 1993 में किया गया था। और आंसर हो जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन से, ठीक है डियर, शहरी स्थानीय स्वशासन से साथियों यह संबंधित है। लास्ट हमारे पास 8 क्वेश्चन और बचे हैं। तो फास्टली सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है डियर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे हमारा है 143 नंबर कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो भाई आंसर हो जाता है SO2। साथियों बात हम कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं कि 144 नंबर की बात करेंगे। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों ने नहीं सोचा होगा साथियों, सच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। 144 नंबर की बात करेंगे डियर, देखो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, अरे भाई भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार लिया गया सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, इंग्लैंड से। जो साथी ए बोल रहे हैं ना गलत है भाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर हमारा 145 नंबर की बात करेंगे। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। अरे भाई जैसे क्या लोकसभा के चुनाव होने हैं तो अधिसूचना की बात करेंगे। अधिसूचना पता है किसको बोला जाता है, अधिसूचना बोला जाता है कि आप लोग बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहा जाता है। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर यहां पर कर पा रहे हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग। बिल्कुल क्लियर है राइट नाउ। ऑप्शन संख्या बी हमारा राइट आंसर होगा, भारत का निर्वाचन आयोग ही अधिसूचना जारी करता है कि चुनाव होने हैं भाई, है ना, चुनाव होने हैं। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर की तरफ। देखो 146 नंबर है कि
लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल या फिर प्रश्न काल। तो देखो साथियों, शून्यकाल नहीं कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। साथियों, प्रश्न काल कहा जाता है। हाँ, कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्न काल होता है, जिसमें साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आंसर भी तत्काल ही दिया जाता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली डी। साथियों, डी ऑप्शन राइट आंसर इस बार हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर की तरफ। बिल्कुल राइट नाउ आप लोग बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर पा रहे हैं आप लोग गजब तरीके से। 30/30 मुझे आप लोग का स्कोर चाहिए हर हालत में। सेशन को लाइक ठोक दो भाई, जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और शेयर कर दीजिएगा सेशन को फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? देखो डियर, पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपयुक्त में से कौन है? बात करेंगे 147 नंबर की, आंसर देखो हो जाता है क्या? अरे भाई आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या सी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। क्या? वर्षा जल का जमाव और भंडारण, यही राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन संख्या 148 है, आप लोग मुझे बताओ कितना इजी क्वेश्चन है और लड्डू क्वेश्चन है कि नहीं? हमने कितनी बार इसको पढ़ा है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? डियर, भारतीय गैंडा एक सींग, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है, और यह पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल के तराई कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है, और भारत में कहाँ पर? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में साथियों यह पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हमारा है 149 नंबर। देखो डियर, लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। 149 नंबर की बात करेंगे कि इनमें से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो मॉर्निंग की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे ऑप्शन कोई सा भी दे रखा हो, ठीक है। अब देर देखिएगा, ये रहेगा आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो ट्रिक डियर आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि ओ मीना का जलवा, हमने आप लोग को मल्टीपल टाइम बताया है। तो देखो आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा यह पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा यह पाई जाती है, ठीक है। जबकि आप लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, मीथेन होती है, जलवाष्प होता है, और आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। चलो तो फाइनली देखो ऑप्शन संख्या यहाँ पे हमारा हो जाता है ओनली 1। क्लियर है क्या? तो हम डिस्कस कर रहे थे 2018 का पेपर, हमने डिस्कस अच्छे ढंग से कर लिया है। तो स्कोर बताओ फटाफट से, हाँ कमेंट बॉक्स में बताओ स्कोर तेजी के साथ, और सही बताना है बिल्कुल ईमानदारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, लाइक ठोक दो फटाफट से, ठीक है। और बिल्कुल बहस कर रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, आप लोग का यूपी टेट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखें और अच्छे ढंग से रोजाना आप लोग पढ़ते रहें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं डियर नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।